प्रधानमंत्री का भाषण क्या सीधा जवाब था? गोदी मीडिया को तो दे दिया उन्होंने। क्या राहुल के सवालों का जवाब था? इसके लिए आपको संसद टीवी पर उनका भाषण सुनना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा चला यह भाषण, मगर इंतजार होता रहा कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय तक 2014 से पहले के दशक में चले गए और उस समय के हालात की चर्चा करने लगे। 2G घोटाले की चर्चा करने लगे, कोयला घोटाले का जिक्र किया। आज राहुल गांधी से आरोपों के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब 2014 से पहले और इसके चुनाव में विदेशों में काला धन होने के आरोप लगाए जाते थे, जिनके भरोसे सबके खाते में पैसा देने का वादा किया जा रहा था, तब क्या सबूत भी दिया जा रहा था? जब 2G स्कैम में कई शून्य लगाकर लाखों करोड़ों के घोटाले को मुद्दा बनाया गया, तब क्या सबूत दिए गए? प्रधानमंत्री ने इन घोटालों का जिक्र तो कर दिया, मगर नहीं बताया कि कौन पकड़ा गया, जांच से क्या निकला। क्या सरकार सबूत के साथ बात करती है जो विपक्ष के नेता से सबूत मांग रही है? प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण 3:30 बजे होगा और सबका हिसाब होगा। ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने अदानी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का हिसाब होगा, मगर प्रधानमंत्री का भाषण मैनिफेस्टो की तरह कई पन्नों का होता चला गया। प्रधानमंत्री ने जवाब के रूप में गेंद घुमा दी, हर चीज को जनता के भरोसे से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं, कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी राशन मिल जाता है। वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं, वो आपकी गालियों पर विश्वास कैसे करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ियों में बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, उनको तुम्हारी गालियां, तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा क्यों होगा? 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को नल से जल का कनेक्शन मिला, वो माताएं तुम्हारी झूठ, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेंगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें दशकों तक मुसीबतों में जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। कमोबेश प्रधानमंत्री के यही शब्द हैं, ये जवाब होता है। आरोप लगे हैं अदानी पर और गिनाने लग गए कि जनता को क्या क्या दिया। यह तो अजीब तर्क है। अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे हैं, नियमों को बदलकर एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियों के सहारे दबाव डालकर कथित रूप से एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, उनके साथ राजनीतिक संबंधों के आरोप लगे हैं, और जवाब आता है कि जनता को गैस का चूल्हा दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया। जब जनता का ही समर्थन सबसे अंतिम है, तब तो जांच एजेंसी से लेकर कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या प्रधानमंत्री ने इनकी भूमिका को खारिज नहीं कर दिया? अदानी समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है, लगता है कि प्रधानमंत्री की नजर में उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जनता का वोट मोदी को मिलता रहा है 22 साल से। बहुमतवाद का यह छिपा हुआ तर्क आज सामने आ गया। इसी तर्क के प्रति लोकतंत्र के तमाम चिंतकों ने चेतावनी दी है और इसी बहुमतवाद को खतरनाक बताया है कि अगर जनमत को ही अंतिम मान लिया जाए तो फिर जवाबदेही खत्म हो जाती है और इसी बहुमत के नाम पर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता है। इतिहास में हजारों घटनाएं हैं। इस तर्क से तो कोर्ट के फैसले को भी मानने से सरकार इनकार कर सकती है कि जनता का भरोसा हासिल है, जिन्हें गैस दिया है उनका वोट मिल गया है, तो हम यह फैसला नहीं मानेंगे। क्या यह संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से? आज लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा, विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा। आज का भाषण देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है, या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है, उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो।
क्या आरोप लगे हैं याद मत रखो, क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है इससे मतलब मत रखो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।